कानून को लेकर 9 बार चर्चा की गई। विपक्ष नए कानून को लेकर झूठ बोल रहा है। नए कानून पर विपक्ष अपना मत रख सकता था। दोनों सदनों में चर्चा के बाद ही यह कानून बनाया गया। मित्रों, ये संहिता के लिए कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई। 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते। तो आज से तीनों नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। नए कानून के तहत पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नए कानूनों में ऐसा क्या बदलाव हुआ है जिससे कहा जा रहा है कि अब न्याय फटाफट होगा? इसे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। लेकिन उससे पहले मनीष तिवारी ने क्या कहा, यह भी सुन लेते हैं। Well, the laws are extremely pernicious in nature and they will be draconian in their implementation. These laws have been passed behind the back of Parliament by suspending 146 MPs from both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. They do not reflect the collective wisdom of the House. राइट, तो विपक्ष को आपत्ति इस पे। असीम, अब जो तीनों नए कानून लागू हो गए हैं, कुछ बदलाव भी हुए हैं इनमें, डिटेल में बताएं हमें कि क्या हुआ है और क्या क्या है ये कानून और क्या बदलाव के साथ आए हैं। अब आपको न्याय के लिए कोर्ट से तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। अब आपको न्याय फटाफट मिलेगा। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कौन से हैं कानून और किस तरह से आपके जीवन पर असर डालेंगे, आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये 3 नए कानून बदलने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, दूसरे नंबर पर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरे नंबर पर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों कानून आज से ही लागू हो गए हैं और इनका आपके लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले यह कानून के तहत आज से ही एफआईआर दर्ज होने की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में आज पहली एफआईआर इन नए कानूनों के तहत दर्ज भी कर ली गई है। एक स्ट्रीट वेंडर के ऊपर यह एफआईआर दर्ज की गई है। होगा क्या इन कानून से आप पर असर? सबसे पहले तो आपका एफआईआर कराना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक टाइम लिमिट तय कर दी गई है। पुराने मुकदमे काफ़ी जल्दी निपट जाएंगे। कानून से जो कोर्ट कचहरी के चक्कर थे उनसे छुटकारा मिलेगा। जो तारीख पर तारीख मिलती थी उससे छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले 3 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज कराना जरूरी है। आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी आप पूरे देश में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। नए कानून में 35 जगह पर टाइमलाइन में बदलाव किया गया है। पहले यहाँ पर कोई भी टाइमलाइन नहीं थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया ताकि जल्दी जल्दी से सारी प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। एफआईआर के लिए टाइम तय कर दिया गया है, जांच के लिए तय कर दिया गया है टाइम, साक्ष्य जुटाने के लिए टाइम तय है, दस्तावेज जमा कराने के लिए, ट्रायल करने के लिए और फैसला देने के लिए भी टाइम पीरियड ऑलरेडी सरकार ने तय कर दिया है इन नए कानूनों के तहत। होगा क्या इन कानून से? भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का इनमें नया प्रावधान रखा गया है। दूसरा, राजद्रोह की जगह लेगा देशद्रोह। राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया है, उसकी जगह देशद्रोह आ गया है। अब मॉब लिंचिंग, इसके लिए पहले कोई भी नहीं था, प्रावधान नहीं था। अब मॉब लिंचिंग करने पर आजीवन कारावास या मौत की सजा होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको भी बदल दिया गया है। क्या बदलेगा इसके अंदर? सबसे पहले तकनीक का इस्तेमाल करने पर पूरा जोर यहां पर रहेगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सब कुछ डिजिटल, ताकि जल्दी से जल्दी प्रोसेस को निपटाया जा सके। किसी के घर तलाशी हो रही है, जब्ती हो रही है, तो उसको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी कर दिया गया है। 7 साल से अगर अधिक की सजा है तो वहां पर डिजिटल सबूत, फोरेंसिक सबूत जुटाने पुलिस के लिए अनिवार्य होंगे। तो कुल मिलाकर के ये 3 नए कानून जो आज से लागू हो गए हैं, ये आपको फटाफट न्याय दिलवाएंगे। जी असीम।